अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आरिफ सैयद और मेरे साथ है तौसीफ सैयद। आज हम आनंद शहर में लोटिया भागोल विस्तार में आनंद के शहनशाह सैयद हाजी फतलुल्लाह उर्फे दूधा सा पीर रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पे आए हैं और यहाँ पे कब्रिस्तान भी है। और यहाँ पे जो दूधाधारी सा पीर है जिनका नाम है हाजी फतलुल्लाह उर्फे दूधाधारी सा पीर, आप हमारे कैमरामैन सैयद तौसीफ अली आपको ये दिखाएंगे इनका आस्थाना। देखिए, और काफ़ी पुराना ये आस्थाना है, आनंद शहर का सबसे पुराना, और ये आनंद ज़िले में सबसे पुराने बुज़ुर्ग का ये आस्थाना है। यहाँ नमाज का भी एहतमाम किया जाता है और ये इनका आस्थाना है तुर्बत मुबारक, जो आप मेरे साथ इसका दीदार कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए, और ये भाई है जो ये पूरी दरगाह के अंदर खादिम हैं, खिदमत कर रहे हैं। हम इनसे मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। क्या आपका नाम क्या है? मेरा नाम हाजी यूसुफ शाह अहमद शाह दीवान। यानी कि इनका नाम है हाजी यूसुफ शाह अहमद शाह दीवान। तो ये हज़रत दूधाधारी शाह पीर, जिनको हाजी फतलुल्लाह उर्फे दूधाधारी शाह कहते हैं, इनके बारे में हमें आप कुछ दिखाइए, यानी कि बताइए इनकी सवानाए हयात के बारे में। ये अल्लाह के वली जो गोतरका शरीफ से माँ वाली सरकार ने इनको भेजे थे दीन के लिए, और ये आनंद में आके बसे हुए थे। बसने के बाद यहाँ पे वो रुके और इनकी गायें भी थी, और गाय जब खड़ी रहती थी तो खुद ब खुद आंचलों में से दूध निकलता था। उसके बाद दरगाह के पीछे की साइड पे खेत थे, वहाँ पे पटेल के खेत थे। पटेल का नाम था मंगल अदात, पाटीदार थे। तो जो वो पाटीदार गुस्से हो के दरबार पे आए और बाबा को गाली गलौज किया। बाबा को बोला कि तुम्हारी गाय मेरा नुकसान कर गई है, तो आप क्यों देख रहे हो? तो अल्लाह के वली ने गायों को हुक्म दिया, जाओ बेटा जाके सो जाओ। तो जब वहाँ पे वो पाटीदार गया, उसने देखा तो गाय सब मरी हुई थी। फिर अल्लाह के वली के पास वो पाटीदार आए और किया कि बाप जी मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। तो फिर वो पटेल को बोला कि जा, मैं तेरे को बद्दुआ देता हूँ कि तेरे पेड़ी के अंदर सब लड़कियाँ होगी, कभी लड़का होगा नहीं। ये अल्लाह के वली का करिश्मा था। और उसके बाद जो अपने महिसागर नदी बोलते हैं, वो नदी आनंद के अंदर कैलाश भूमि जो अभी नाला है वहाँ पे बसी हुई थी। तो वो खुद मिलने के लिए दादा के पास आई, बोला कि मैं यहाँ बसती हूँ। तो बाबा ने बोला कि अगर तू बसती है तो मैं ये दूसरी जगह ढूंढ लो। तो महिसागर माँ ने बोला कि नहीं, आप रुको, आप हुक्म कीजिए, मैं वहाँ पे चली जाऊँ। तो अल्लाह के वली दूधा शाह दादा फतलुल्लाह शाह, इन्होंने हुक्म किया कि आप यहाँ से 7 गाँव दूर चले जाओ। और बाबा यहाँ से अच्छे दूध लेके वहाँ पे डाला और वो नदी ज़मीन में धंस गई। और महिसागर वासद के पास जाके उसका जो निज़ाम था वो चालू कर दिया उसने। ये अल्लाह के वली का बहुत बड़ा करिश्मा है। और अल्लाह के वली यहाँ आराम फरमा रहे हैं, आज 600 साल हो चुके हैं। ये अल्लाह के वली का मौजिज़ा और करिश्मा है। यानी कि इनको करामत कहेंगे, मौजिज़ा तो पैगंबर का कहा जाते। माफ़ करना। तो ये जो हाजी फतलुल्लाह उर्फे दूधाधारी शाह पीर है, 600 साल पुराने हैं। हाँ, यानी कि इनके कोई रिश्तेदार में, यानी इनकी कोई नस्ल वगैरह यहाँ पे नहीं आराम वो फरमा रही है? नहीं, वो नहीं, उनके साथी है। और वो ये दूधार साहब बाबा खुद मलंग थे, और मलंगों के साथ इनके साथीदार भी आराम फरमा रहे हैं। इनकी कोई औलाद का कुछ नहीं था। और हमारे बाप दादा से हमारे 3 घर है, वो हम लोग यहाँ पे खिदमत करा करते हैं खादिम की तरह, हमारे बाप दादा से लेके। यानी कि आपकी कितनी पीढ़ी से आप लोग खिदमत करते हो? हमारी 6 पीढ़ी हो चुकी है। 6 पीढ़ी से हम लोग अल्लाह के वली की खिदमत करते रहे हैं। और इनका उर्स कब होता है? इनके उर्स का एहतमाम कब किया जाता है? उर्स सुबरात के अंदर होता है, 13वें चांद संदल होता है, 14वें चांद बड़ी रात होती है महराज की, और 15वें चांद औरतों का उर्स करा जाता है। 80 देगे चढ़ती है बाबा की नियाज के लिए, और सब आके यहाँ पे शामिल होते हैं। हिंदू मुस्लिम सभी यहाँ पे आते हैं? हाँ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आते हैं। अल्लाह के वली को चाहने वाले बहुत हैं, और अल्लाह के वली इनके काम में कामयाबी भी अता फरमाते हैं।
और आपको अभी अपनी उम्र के अंदर कोई ऐसी इनकी करामत आपने देखी? नहीं, हमने तो देखे हैं इनके मौजिज़े, लेकिन इसका अल्लाह का वली का हुक्म है कि किसी को ये जाय बताना मत, इसलिए यानी कि करामत देखी हाँ आपने। हमने देखी हुई है करामत, लेकिन वो चुप रखना चाहते हैं हम लोग। यानी कि हर जुमेरात को यहाँ पे पब्लिक आती है? हाँ, हर जुमेरात को भी आती है, आड़े दिन को भी आती है, जुमेरात के दिन ज़्यादा पब्लिक रहती है। तो देखिए, ये है हाजी फतलुल्लाह उर्फे दूधाधारी शाह पीर का आस्थाना, और ये हजरत महावली सरकार ने जिनको खिलाफत दी थी, एक महावली सरकार इनके पीर है, जो गोतरका शरीफ में इनका मज़ार है। इंशाअल्लाह हम आपको वो भी दिखाएंगे। और ये सजरे आलिया दीवानगान मदारिया है, जिसमें इनकी पूरा सजरे जो इनकी जो मदारिया सिलसिला की जो खिलाफत मिली उसका उनका सजरा है यहाँ पे लगा हुआ है। तो इसमें बाबा मान दिखाते हैं ना दरियाई, ये बाबा मान दरिया ही है, ये इनके लक़ब है। हाँ, बाबा मान दरिया इनके लक़ब है। और इनके जो पीर है वो गोतर का शरीफ मावली सरकार। और जो गादी पे जो बैठने का था, तो अल्लाह के वली को जो काम सौंप के गए थे सरकार मावली सरकार, लेकिन बाबा को इनका पाड़ा सौंपा था मावली सरकार का। तो वो पाड़ा क्या काम था, चक्की पीसने का, गोतर का शरीफ में। तो पाड़ा चक्की पीसने का काम था, तो बाबा बाहर गए थे थोड़े काम से मावली सरकार। तो दूधाधारी बाबा को काम सौंपा था, और पाड़ा कहीं के वो इबादत में थे और पाड़ा गुम हो गया था। तो बाबा ने फिर पाड़ा ढूंढने के लिए निकले, जंगल में था। तो जंगल में जब बाबा पाड़ा ढूंढने के लिए निकले, तो अब ढूंढा तो पाड़ा मिला ना। वहाँ पे सब आदिवासी वो लोगों से पूछा कि भाई मेरा पाड़ा क्या गया। पाड़ा का नाम मगना था। तो बाबा ने पाड़े को ढूंढने के लिए गए और पूछा था कि आपका पाड़ा है, आप ढूंढ लो। तो बाबा ने अपनी करामत जाहिर करके पूछा कि मगना कहाँ है। तो सब लोगों ने काट के खा गए थे, तो सबके पेट में पाड़ा बोला। तो बाबा की करामत हुई। तो सरकार मावली सरकार आ गए और उन्होंने बोला कि पाड़ा कहाँ गया। तो बाबा ने तो कहा था कि भाई आपके पेट में सब में। तो बाबा ने फिर उसमें से बोला कि पाड़ा वापस आ जा। तो पाड़ा आया ना, तो सबके पेट में से लोहे की वामिट हुई। वामिट और सब हड्डी और सब बेगी हो के पाड़ा आ गया। तो पाड़े को लेके मावली सरकार के पास गए, और मावली सरकार ने बोला कि आपने करामत क्यों जाहिर की। उससे मावली सरकार नाराज़ हो गए और उन्होंने बोला कि आप दीन फैलाने के लिए आगे निकल जाओ। तो दूधाधारी सरकार आनंद की सरजमीन पे आए और यहाँ पे इनकी बसारत हुई। तो देखिए, ये हमारे आनंद शहर की खुशकिस्मती है कि जिसके अंदर एक मलनगान सैयद हाजी फतलुल्लाह उर्फे दूधाधारी शाह पीर का मज़ार है, और ये करामतें इनकी बहुत जाहिर होती है। और अभी आप देखिए कि जो इनका मज़ार पहले तामीर नहीं किया गया था, मगर फिर बाद में ये पूरा मज़ार तामीर किया गया है। हम आपको कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इनके साथ जमाल शाह और कमाल शाह करके भी दो मस्तान आए थे। इनकी भी मैं आपको कब्र मुबारक दिखाऊंगा। यहाँ पे ईदगाह भी है आनंद के अंदर। तो ये आनंद का सबसे जूना में जूना विस्तार है। यहाँ पे ईदगाह भी है, यहाँ ईद की नमाज होती है। तो इसके साथ आप ये अल्लाह के वली की मज़ार के साथ साथ आप ईदगाह का भी दीदार करिए। और ये हाजी कमाल शाह करके भी दो मस्तान आए थे। इनकी भी मैं आपको कब्र मुबारक दिखाऊंगा। यहाँ पे ईदगाह भी है आनंद के अंदर। तो ये आनंद का सबसे जूना में जूना विस्तार है। यहाँ पे ईदगाह भी है, यहाँ ईद की नमाज होती है। तो इसके साथ आप ये अल्लाह के वली की मज़ार के साथ साथ आप ईदगाह का भी दीदार करिए। और ये हाजी कमाल शाह और जमाल शाह का भी मज़ार यहाँ पे है। तो आप देख रहे हैं हाड़गुल की आवाज़ चैनल के साथ। और हमारे तौसीफ भाई आपको दूधाधारी शाह पीर का मज़ार दिखाने के ऊपर का जो गुम्मट वगैरह है वो दिखाने की कोशिश करेंगे। आप देखिए हमारे साथ, बेहतरीन नक्काशी काम किया गया है। और यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन जगह है, साथ में कब्रिस्तान भी है। और ये जो जूनी कब्र है, ये किन की कब्र है जो नक्शी काम किया गया वगैरह? ये सब ये आनंद के गोकुल स्टोन वाले जो है उनके माँ बाप की कब्रें है। और ये जो आप मैदान में देख रहे हैं यहाँ पे, ये वो मस्तान साहब बाबा है। मुस्तान साहब, हाँ। ये इनकी कब की होगी ये कब्र? ये सब एक साथ में ही थे। एक साथ में? हाँ, एक साथ में ही थे। और ये ईदगाह सब आनंद की सबसे पुरानी ईदगाह है? हाँ, ये सबसे पुरानी ईदगाह है, सबसे पुरानी है। इसको ईदगाह को भी कम से कम 60-70 साल हो चुके हैं। और ये दूधाधारी शाह पीर का जो ये पूरा जो वक़फ़ है, हाँ। तो उसकी जो आजू बाजू में जो दुकानें हैं वो अभी किसके हाथ में उसका वहीवट? वो ट्रस्ट के हाथ में है वहीवट, लेकिन अभी वो दुकानें सब ख़त्म कर दी, क्योंकि नक्शे के आधार से
बाहर निकलती थी, इसलिए गवर्नमेंट ने उसको ख़त्म कर दिया। यानी कि ये ब्रिज बनने के लिए हाँ, ब्रिज बनने के लिए रास्ता चाहिए, इसलिए दुकानों को कटिंग कर दिया। ऐसे भी वो दुकानें बाहर थी, अपने अंदर में थोड़ी ही आती थी, इसलिए गवर्नमेंट ने उसको तोड़ दिया। तो देखिए हमारे साथ आनंद की सबसे पुरानी ईदगाह, मैं आपको आनंद शहर की सबसे पुरानी दरगाह हमने दिखाई, जिनको दूधाधारी साहब पीर की मजार कहा जाता है, जिन्हें हाजी फतलुल्लाह के नाम से पहचाना जाता है। और ये कब्रिस्तान है आनंद का सबसे पुराना, और ये 600 साल पुरानी हस्ती है जिनकी आपने तुर्बत की हमारी चैनल के साथ दीदार किया। अस्सलामु अलैकुम।